दोस्तों, अगर आप भी मुर्गी फार्म खोलने की सोच रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा है और मैं मुर्गी फार्म शुरू करूंगा और बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, और वे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए इस पर खर्च करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग इससे मुनाफा नहीं कमा पाते, वे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता हूँ। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करते हैं, यानी कि मुर्गी फार्म शुरू करते हैं और मुर्गी फार्म शुरू करने में लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, वे क्या करते हैं कि लेबर रख लेते हैं, हेल्पर रख लेते हैं, और ज़्यादातर जो है वो फार्म में जाते नहीं हैं, देख रेख के लिए नहीं जाते हैं, और कितना मुर्गी है क्या है इसके बारे में ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। वे कुछ और काम करते हैं, उनका कुछ जॉब होता है या फिर और बिजनेस होता है, वे ज़्यादा फार्म में आते जाते नहीं हैं, इसलिए उनका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वो जो हेल्पर होते हैं वहाँ जो काम करने वाले, वो क्या करते हैं कि मुर्गी को चोरी कर करके बेचने लगते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हेल्पर होते हैं जो कि मुर्गी का जो है देखरेख करते हैं, उनका पालन करते हैं, और साथ ही साथ वे क्या करते हैं कि चोरी चोरी जो है मुर्गी को बेचने लगते हैं और उससे भी मुनाफा कमाने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है, आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे लेबर का चुनाव करें जो कि बहुत थोड़े ईमानदार हों, और साथ ही साथ आते जाते रहिए, ध्यान देते रहिए कि भाई आपके फार्म में क्या हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नया नया मुर्गी फार्म शुरू करता है तो उसको जो है बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं होती कि इनको कौन सी बीमारियां होती है और इनका इलाज कैसे करना है। तो ऐसे में वे क्या करते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं। ऐसे में उनका बहुत सारा जो है पैसा इसमें खर्च हो जाता है। तो ऐसे में इनके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनका मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, इनका देख रखाव और जो साफ सफाई का काम है, इनको जो है आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सारा बिजनेस टिका हुआ है। अच्छा खाएंगे, अच्छा इनका रख रखाव होगा तो जल्दी बड़े होंगे और मरेंगे नहीं, इनको कोई भी ज़्यादा बीमारी नहीं होगा। इससे जो है आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो उनकी साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में जो आपके हेल्पर होते हैं उनको भी आप जो है जागरूक करें और उनको काम करने के लिए प्रेरित करें। इनका देख रखाव अच्छे से होना चाहिए। तो इसे शुरू करने से पहले आपको सभी जानकारियाँ एकत्र करनी होंगी कि इनका पालन कैसे किया जाता है, साफ़ सफाई कैसे किया जाता है, इनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, जहाँ भी आप इसे शुरू करें वो जगह आपकी अपनी होनी चाहिए, किराए पर ना लें, क्योंकि ऐसे में आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आपका किराया देने में हज़ारों रुपए चला जाएगा और आपके जेब में मुनाफा नहीं आएगा। तो कभी भी अपने जगह पे शुरू करें, और वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आसपास जो है धूप अच्छी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे फार्म वाले ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते। इसका कारण यह है कि जब वो मुर्गी बेचते हैं तो उससे उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि वे जब मुर्गी बेचते हैं तो उनको जो रख रखाव, उनके पालन पोषण में जो खर्च होता है, उनको काटकर ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं बचता, क्योंकि उनके पास जो है पैसा वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं, पैसों को मेंटेन नहीं कर पाते। कितना बिजली बिल भरना है, कितना जो है आपको और भी जो तमाम खर्च होते हैं, उनके खाने पीने के जो फीड होते हैं उनका खर्च, और बाकी जो तमाम लेबर ओवर के खर्च होते हैं, उनको निकाल कर वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते। तो उनको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में कितना जो है रेट चल रहा है, भाव चल रहा है, और जो खर्चों को कम कैसे करना है इसके बारे में भी उनको जागरूक रहना है कि खर्चों को कम से कम कैसे किया जाए। तो ज़्यादा बीमारी ना आए, ज़्यादा जो मुर्गी मरने लगते हैं उनको भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, मुर्गियों का अच्छे से पालन पोषण कैसे किया जाए, और लेबर का खर्च कैसे कम किया जाए, पानी का बिजली बिल जो है उनको भी आपको काट कर जो है खर्च देखना होता है। तो इसमें तमाम चीज़ें होती है जो कि बहुत सारे खर्च होते हैं। तो खर्चों को और जो उनके मैनेजमेंट होते हैं उनको जो है अनिवार्य रूप से जो है जांचना परखना पड़ेगा। आपको सब कुछ हिसाब रखना पड़ेगा कि कितना मेरा खर्च हुआ, कितना मुनाफा हुआ। तो हर महीने हर चीज़ का हिसाब रखिए कि वे कितना खा रहे हैं, कितना जो है उससे मुनाफा आ रहा है, कितना का आपने बेचा, और कितना जो है आप अगर किराए पर लिए हैं तो आप कितना किराया दे रहे हैं। इन सब तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इन सब का हिसाब किताब जरूर रखें। तो दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप शुरू करें स्वयं खुद करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ध्यान रखिए, खुद आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सब कुछ लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। भले ही आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको आना जाना पड़ेगा, सब कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा, और आपको देख रेख करना पड़ेगा। साफ सफाई में भी आपको
आपको योगदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने पैसा लगा दिया और मार्केट में कितना बिक रहा है और कोई बीमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सब चीज़ों का भी आपको जो है ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस में मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं तो आपका कहाँ जाएगा पैसा आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, जो भी सफल मुर्गी फार्म या फिर पोल्ट्री फार्म वाले मालिक होते हैं वे खुद का फीड बनाते हैं, यानी कि वो फीड को ज़्यादा खरीदते नहीं है। अगर आप लंबे समय तक इस बिज़नेस में टिकना चाहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आप अच्छा खासा ध्यान रखिए और शुरू करने से पहले मार्केट का रिसर्च जरूर कर लीजिए कि वहाँ कंपटीशन कितना है। अगर वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे फार्म हैं, तो आपको मुझे लगता है कि वहाँ शुरू नहीं करना चाहिए। कंपटीशन बहुत ही आप जो है टफ हो चुका है और बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते इसमें लोग कंपटीशन के कारण, क्योंकि क्या होता है कि इनका रख रखाव करना और इनको मैनेज करना, पैसा इन्वेस्ट करना और बहुत सारे जो है बीमारियाँ आ जाती हैं, तो कई सारी समस्याएं होती है। तो ऐसे में जो है रेट का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी इनको रेट नहीं मिल पाता है कंपटीशन की वजह से। तो ऐसे में बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है। तो वहाँ पर जो है कंपटीशन कितना है, आपके इलाके में क्या है, सब कुछ एक बार पता कर लीजिए। मार्केट की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक मुर्गी पर कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको सब कुछ पता करना पड़ेगा पहले, इसके बाद ही आप शुरू इसे कीजिए। और इसे शुरू करने में कितना खर्चा आएगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप पहले एकत्र कर लीजिए। आप सब कुछ इसके बारे में सीख लीजिए कि कैसे पाला जाता है, क्या कैसे सब कुछ होता है इसका, और आपको कितना इसको शुरू करने में खर्च आएगा। सब कुछ जो है कंफर्म होने के बाद, सब कुछ आप जानने के बाद इसे शुरू करें। नहीं तो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मुनाफा देखते हैं कि अरे ये मुर्गी फार्म में तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है, मैं भी इसे शुरू करता हूँ, और वे कुछ और धंधा कर रहे होते हैं और इस ओर मुड़ जाते हैं। तो ऐसा गलती आप कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो जाए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।